टॉपिक 5 में सेना से संबंधित सिलेबस में दिया गया है। इसमें सबसे पहले रैंक के संबंध में बात करेंगे। तीनों सेनाओं के रैंक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अन्य बातों को देखेंगे, जैसे मिसाइल है, एयरक्राफ्ट, अन्य वेपन्स, सेना को दिए जाने वाले सभी पुरस्कार, ये सब हम क्रमिक रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तीनों सेनाओं के रैंक के बारे में। सबसे पहले थल सेना के रैंक को देखते हैं, जिसमें पहला है, पहले स्थान पर फील्ड मार्शल, दूसरे स्थान पर जनरल, तीसरे स्थान पर लेफ्टिनेंट जनरल, चौथे स्थान पर मेजर जनरल, पाँचवें स्थान पर ब्रिगेडियर, छठे स्थान पर कर्नल, सातवें स्थान पर लेफ्टिनेंट कर्नल, आठवें स्थान पर मेजर, नौवें स्थान पर कैप्टन, और सबसे अंतिम जो रैंक है वो है लेफ्टिनेंट का है। इसी तरह हम लोग वायुसेना के रैंक को देखें। वायुसेना में प्रथम रैंक पर है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, उसके बाद एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर। अब फिर हम लोग नौसेना के रैंक के बारे में देखें। पहले स्थान पर है एडमिरल ऑफ द फ्लीट, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट। इस तरह तीनों सेनाओं के रैंक को हम लोगों ने देखा। इसमें थल सेना के फील्ड मार्शल का पद औपचारिक है और सिर्फ दो व्यक्तियों को यह पद फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था, जिसमें 1973 में मार्शल सैम मानेकशॉ और 1983 में के.एम. करियप्पा को दिया गया था। इसी तरह एयरफोर्स में मार्शल का पद औपचारिक है। 2002 में प्रथम बार अर्जन सिंह को इस पद पर नियुक्त किया गया था। अभी तक इंडियन नेवी में किसी भी व्यक्ति को एडमिरल ऑफ द फ्लीट का पद नहीं दिया गया है, रैंक नहीं दिया गया है। इस तरह हम लोग तीनों सेनाओं के रैंक को देखें। अब तीनों सेनाओं से संबंधित कुछ बातों को देखें, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखें थल सेना के बारे में। थल सेना के आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके 7 कमान हैं। वायुसेना के आदर्श वाक्य नौ स्पर्श दीप्तम, अर्थात गर्व से आकाश को छुओ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इसके भी 7 कमान हैं। अब हम लोग नौसेना के संबंध में देखें। नौसेना का नेवल फोर्स का आदर्श वाक्य है सन्नो वरुण, अर्थात समुद्र के देवता हम पर धनी हो। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसमें इसके 3 कमान हैं। इसके बाद हम लोग अब भारत के मिसाइल के संबंध में देखें। भारत में मिसाइल मैन के रूप में APJ मिसाइल मैन का उपाधि APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। भारतीय मिसाइल को विभिन्न कैटेगरी में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहला कैटेगरी में देखें हम लोग सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल के श्रेणी को देखें, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, सूर्य है, PJ-10 है और धनुष है। जिसमें अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 की दूरी तक मार कर सकता है। इसी तरह से सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल आकाश है, त्रिशूल है। फिर हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल अस्त्र है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है और एडवांस नाग को हेलिना का नाम दिया गया है। भारत का पहला सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस है, जो इंडिया और रूस के सहयोग से बनाया गया है। भारत का क्रूज मिसाइल निर्भय है। इसी तरह पृथ्वी का नौसैनिक वर्जन के मिसाइल का नाम धनुष दिया गया है। मिसाइल छोड़ने वाले प्लेटफॉर्म को सारथ कहा गया है। इस तरह से यह भारत का प्रमुख मिसाइलें हैं। अब हम लोग एयरक्राफ्ट के बारे में देखें। भारत के प्रमुख एयरक्राफ्ट राफेल फ्रांस से लिया गया है। इसका अर्थ है तूफान। इसके पहली खेप को 8 अक्टूबर को अम्बाला कैंट पर लैंड किया गया था। दूसरा है अपाचे हेलीकॉप्टर, यह अमेरिका से लिया गया है। सुरखोई 30M के, यह रूस से लिया गया है। स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। MiG-29 है, जिसका नाम बाज है। मिराज 2000, जिसका
उपयोग सर्जिकल स्ट्राइक में किया गया था। जगुआर है, C-17 ग्लोब मास्टर है, MiG-27 है, MiG-21 है। इसी एयरक्राफ्ट का उपयोग अभिनंदन ने पाकिस्तान के अटैक के खिलाफ किया था। फिर CA-30J है, हरकुलस। इस तरह से ये सारे भारत के प्रमुख एयरक्राफ्ट हैं। अन्य विमानों में, अन्य विपन में जो प्रमुख है इस प्रकार है। काली है, यह एक पार्टिकुलर एक्सलेटर है। अर्जुन MK-2 टैंक है जिसे DRDO ने बनाया है। INS कोलकाता है, यह युद्धपोत है, मझगांव डॉकयार्ड में बनाया गया था। INS कोच्चि है, INS चेन्नई है, ये सभी युद्धपोत है। बराक 8 है, यह एंटी मिसाइल है। यह इजरायल से प्राप्त किया गया है। P-81 एयरक्राफ्ट है। T-90 भीष्म टैंक है। पिनाका MK-2 है, यह DRDO द्वारा निर्मित है। हेलेना 9 है, होबेक्स है। INS विक्रमादित्य जो भारत का विमान वाहक युद्धपोत है। भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत का नाम विक्रांत था। INS चक्र भारत का पनडुब्बी है। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी अरिहंत है। इस तरह से भारत के ये प्रमुख विपन है। अब हम लोग देखें गैलेंट्री अवार्ड। प्रमुख गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, स्पेशल सर्विस मेडल और अशोक चक्र। इसमें से युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। 2020 में परमवीर चक्र सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव और सूबेदार संजय कुमार को दिया गया है। शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है। यह पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल D. श्रीराम कुमार को दिया गया है। महावीर चक्र 2020 में कर्नल संतोष बाबू को दिया गया है। इस तरह इस बार के प्रमुख गैलेंट्री अवार्ड है और सेना से संबंधित ये सारी बातें हैं। और यहाँ से उम्मीद है कि क्वेश्चन रहने की संभावना भी है। इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप।